प्रणाम मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र सही पूछें तो इसको हम लोग भारतीय संस्कृति का आधार कह करके पुकार सकते हैं। जितना भी भारतीय संस्कृति का विस्तार है, भारतीय अध्यात्म का विस्तार है, उन सब का सार यदि किसी एक स्थान पर देखने को मिलता है तो वो गायत्री के इसी पावन मंत्र के अंदर देखने को मिलता है। वाल्मीकि रामायण उसके 24,000 श्लोकों में हर 1000 श्लोक के बाद गायत्री मंत्र के एक अक्षर का संपुट लगाया गया। भागवत में यही घटा। जब भगवान ने गीता में अपना विराट रूप दिखाया तो भगवान के मुंह से निकला गायत्री छंद सामहम, छंदों में मैं माँ गायत्री हूँ। और आचार्य शंकर ने, जिनने गायत्री मंत्र के अलावा और किसी मंत्र की व्याख्या लिखी ही नहीं, उनने सिर्फ एक मंत्र की मीमांसा करी, उसी की टीका लिखी और लिखते समय में ये कहा अत्र गायत्री सावित्री सर्व वेद सारम इति गायत्री। सारे वेदों का सार इस अकेले गायत्री मंत्र के अंदर आ गया है। यदि कोई अकेले गायत्री मंत्र को समझ लेता है, सुन लेता है, तो उसके अंदर वही ज्ञान आ जाता है जो पूरे वेदों के अंदर समाहित है। इतना ज़्यादा पवित्र भाव क्यों? क्योंकि अकेला ऐसा मंत्र है जिसके अंदर जन्म जन्मांतर के पापों का शमन कर पाने की सामर्थ्य है। थोड़ी देर के लिए व्यक्ति बाहर घूमने को जाए, इतनी देर में न जाने कितनी गंदगी को लेकर के आता है। दिन में लोगों को 1 बार 2 बार कभी कभी 3-3 बार नहाना पड़ता है। आप लोग तो प्रयाग की पावन भूमि पर बैठे हैं, वहाँ पर ही व्यक्ति को स्नान करने के लिए आना पड़ता है। उन सारे कलमशों से मुक्त होने के लिए आना पड़ता है जो व्यक्ति के जीवन में अभी ही थोड़ी देर में चढ़ गए हैं। और हम लोग न जाने कितने जन्मों की यात्रा से गुजरे हैं। उन सारे जन्मों के हजारों लाखों जन्मों की यात्रा है और हजारों लाखों जन्मों का जो कलुष है, उसके अंदर का जो चित्त पर छाया अंधेरा है, उससे मुक्त कर पाने की सामर्थ्य एक ही मंत्र के अंदर कही गई, ऐसा शास्त्र कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने जब गायत्री मंत्र के विषय में कहा है तो उन्होंने यही कहा है कि ये पापों का शमन करने वाली है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने जब उनने स्मृति लिखी तो यही कहा गायत्री वेद जननी गायत्री पापनाशिनी गायत्र्यास्तु परमनास्ति दिवि चैव च पावनम। ये वो मंत्र है जो हमारे व्यक्तित्व को पावन बनाता है, पवित्र बनाना, पुनीत बनाना, पावन बनाना। जिस गायत्री मंत्र का उद्देश्य है वही इस पूरे संसार को प्रकाश से भरने वाली शक्ति है। उसी तरफ चलने का जो मार्ग है वो गायत्री का मंत्र दिखाता है। आप वेदों को पढ़ें, धर्मशास्त्रों को पढ़ें, ऋग्वेद के 3रे मंडल को पढ़ें, 62वां सूक्त पूरी तरह से गायत्री मंत्र के ऊपर, यजुर्वेद का 3रा 36वां गायत्री मंत्र के ऊपर, सामवेद का 13वां गायत्री मंत्र के ऊपर और अथर्ववेद के अंदर तो पूरा रहस्य आ गया है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी दुजानाम आयु प्राणम प्रजा पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम। ऐसा शास्त्र कह करके पुकारते हैं। 7 लोकों की 7 सिद्धियों को प्रदान करने वाला मंत्र गायत्री का मंत्र है। और वेदों में यदि कोई पढ़ेगा तो वेदों को, संहिताओं को पढ़ने के बाद क्या पढ़ेगा? संहिताओं को पढ़ेगा। तैत्तरीय मैत्रायणी गायत्री के ऊपर है। वो पढ़ने के बाद क्या पढ़ेगा? ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेगा। गौपद, शतपथ, कौशिकी, ऐत्रेय चारों में गायत्री है। वो पढ़ने के बाद क्या पढ़ेगा? आरण्यक पढ़ेगा। बृहदारण्यक पूरी तरह गायत्री है। वो पढ़ने के बाद क्या पढ़ेगा? उपनिषद पढ़ेगा। नारायण, मैत्री, जैमिनी गायत्री से भरे पड़े। वो पढ़ने के बाद क्या पढ़ेगा? सूत्र ग्रंथों को पढ़ेगा। स्तंभ है, आपस्तंभ है, आश्वलायन गायत्री मंत्र से भरे पड़े हैं। देवी भागवत में तो शास्त्रकार के मुंह से निकला है सर्वे शास्त्रा द्विजा प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवा आदि शक्ति उपासनते गायत्री वेद मातरम। वो गायत्री माता की शक्ति वेद माता की शक्ति है। उसके अंदर वो शक्ति है जो सारे विश्व का कल्याण करती है। सिर्फ उस व्यक्ति का कल्याण नहीं होता जो गायत्री मंत्र की उपासना करता है, उसका भी होता है जो गायत्री मंत्र के संपर्क में, संसर्ग में, सानिध्य में आता है। ऐसा प्रकाश इसके माध्यम से फैलता है कि हर व्यक्ति तक उसकी सुगंध पहुंचती है। विश्व हितकारिणी शास्त्र कह करके पुकारते हैं। मैं पैरासीटामोल की गोली खाऊं, मेरा बुखार गया, दुनिया का हर व्यक्ति बोलता है। खाई मैंने, बुखार आपका गया, माँ गायत्री बोलती है। ऐसा संभव हो पाता है जब व्यक्ति की चेतना में उस शक्ति का अभ्युदय होता है जो शक्ति पूरे विश्व का कल्याण कर पाने की सामर्थ्य रखती है। तो हम लोग उसी शक्ति का आवाहन करते हैं। हम लोग आज के इस मंगलदायी अवसर पर, पवित्र भूमि पर आप लोग बैठे हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में शुभ का, मंगल का, कल्याण का उदय हो। माँ गायत्री की प्रकाश से भरी किरणें हमारे जीवन का
पूरी तरह से रूपांतरण, परिशोधन, परिवर्तन करें। इस भाव के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का अत्यंत ही प्रेरणादायी, मंगलदायी, शुभ कल्याणकारी अवसर। इस अवसर पर जितने भी गायत्री परिवार के परिजन विभिन्न स्थानों से आकर इस शुभ संकल्प का हिस्सा बन रहे हैं, वो सभी भाई बहन, साधकगण, याजकगण, भाइयों बहनों, प्यारे मित्रों, आज जब इस पवित्र अवसर पर यहाँ हम लोगों को उपस्थित हो पाने का अवसर मिला, सुयोग मिला, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक अद्भुत और अलौकिक सौभाग्य को लेकर के आया। और सौभाग्य मनुष्य के जीवन में आता है, पर कई बार बड़े दबे पांव आता है। आता उसी के जीवन में है जो उसको पहचान पाता है। न पहचान पाए तो हाथ में आया सौभाग्य भी अवसर ही बन करके रह जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में जो सौभाग्य है वो इस तरीके से आता है कि व्यक्ति यदि पहचान सके तो उसके जीवन में एक शुभ मुहूर्त की संरचना करके जाता है। भारत में एक अद्भुत घटना घटी। जिस स्थान पर आप लोग हैं वहाँ से ज़्यादा दूर की घटना नहीं। राम बोला थे, राम बोला, आप सोचिए कि घटना आप ही के साथ घट रही है। उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी कि उनको अपनी पत्नी की बहुत ही ज़्यादा याद आई। मायके गई हुई थी, उनके अनुराग में पड़े और उस विरह की वेदना में उनसे मिलने के लिए अंधेरे में चल पड़े। आज की तरह का समय नहीं था, रास्ते में कहीं कोई बिजली नहीं, रास्ते में कहीं कोई मार्ग में से कोई साधन नहीं जिनके माध्यम से जाना जा सके कि जाना कहाँ है। उतने अंधेरे में, घटाटोप अंधेरे में वो चल पड़े और रास्ते में बाढ़ आई हुई थी। चातुर्मास का समय था, पानी उफान पर था, उसके अंदर कूद गए। एक मुर्दा बह रहा था, मुर्दे का सहारा लेकर के उस पार को पहुंचे। वहां पर गिरते पड़ते जैसे तैसे पत्नी के घर को पहुंचे, मायके पहुंचे, अपने ससुराल पत्नी के मायके। वहां पहुंचे तो देखा पत्नी का कमरा तो दूसरी मंजिल पर है। एक अजगर लटक रहा था, उसका सहारा लेकर के जैसे तैसे दूसरी मंजिल को पहुंचे। वहां पहुंचे और पत्नी ने स्थिति देखी। देख करके जब पत्नी ने देखा पानी में भीगे हुए हैं, पूरी कहानी सुनी, पूरी घटना सुनी, तो पत्नी के मुंह से निकला, अस्थि चर्म में देहमम तामे ऐसी प्रीति। ये जो हाड़ मास का शरीर है इसके लिए इतना प्रेम करके बैठे हो, ये तो आज है और कल नहीं है। एक दिन तो भगवान उठा ही देगा, एक दिन तो भगवान स्विच ऑफ कर देता है। आज इसका मूल्य है, कल को नहीं है, सुबह है शाम को नहीं है। किसी दिन जीवन सुबह शुरू होता है और शाम तक समाप्त हो जाता है। बोले अस्थि चर्म में देहमम तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम में हो जाती भवभीति। इस हाड़ मास के शरीर को इतना प्यार किया है, इतना ही भगवान राम को किया होता, भगवान को किया होता तो भव सागर से पार हो गए होते। आज तो बाढ़ के पानी को पार करके आए हो। ये सुनना था कि राम बोला के कदम मुड़ गए। वो क्या बन गए? गोस्वामी तुलसीदास बन गए। वो जो क्षण आया वो उनको हिला करके गया, उनको जगा करके गया, उनकी चेतना को ऊपर उठा करके गया। मनुष्य के जीवन में इसी तरीके से दबे पाव सौभाग्य आते हैं। हनुमान जी भूल गए थे कि उनके अंदर की शक्ति क्या है, उनके अंदर की संभावना क्या है। इतना ज़्यादा भयभीत हो गए थे कि जब पहली बार भगवान राम, भगवान लक्ष्मण आए तो उनने भय के मारे, वो हनुमान जी जो भगवान सूर्य को खाने के लिए लपक गए थे, वो ऐसा समय उनके जीवन में आया कि वो जब उनने देखा कि भगवान राम, भगवान लक्ष्मण आ रहे हैं तो उनने ब्राह्मण का भेष धरा कि क्षत्रिय कुमार हैं, ब्राह्मण के ऊपर हथियार नहीं उठाएंगे। अपनी सारी संभावनाओं को भूल गए और जब भूल करके समुद्र के किनारे खड़े थे तो जामवंत जी ने आकर याद दिलाया, का चुप साध रहा बलवान। और उनके अंदर का वो बलवान जागा और उस बलवान ने जैसे ही जागा वैसे ही समुद्र को एक छलांग में पार कर दिया। अर्जुन भूल गए कौन है, उनके हाथ पैर कांपने लगे। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, हाथ पैर कांप रहे हैं, बोला जा नहीं रहा है, मुंह सूख रहा है, क्या करूं भगवान। भगवान को पूरी गीता पहनी पड़ी और तब जाकर उनकी चेतना लौट करके आई। इसी तरीके से दोस्तों गायत्री मंत्र हमें जगाने के लिए आता है।
ये जो आज का दिन है, जब हम लोग यहाँ सौभाग्य के भाव से बैठे हैं, अभी वसंत पंचमी का पावन समय आने वाला है, पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्म दिवस, उसके आने की घड़ी हो रही है। और ऐसे समय में ये सोचें कि जो आज की घड़ी है, चाहे किसी भी उद्देश्य को लेकर के बैठे, आज की ये घड़ी, चाहे कोई प्राण प्रतिष्ठा के भाव से बैठा, कोई किसी अन्य उद्देश्य से बैठा, उद्देश्य एक ही है कि ये घड़ी हमें अंदर से जगाने के लिए आई है, अंदर से ऊपर उठाने के लिए आई है, अंदर से नए शिखर तक पहुंचाने के लिए आई है। और वो वही करती है जिस तरीके से तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने याद दिलाया कि भव सागर से पार जाना है, वैसे ही गायत्री मंत्र भी हमें यही याद दिलाता है, गाता राम त्रायते अस्मात् गायत्री तेन गीयते। गायत्री उसको कहकर के पुकारा गया जो पूरे भव सागर से पार कर देती है, जिसका गायन सुनने मात्र से व्यक्ति भव सागर से पार हो जाए, उसको शास्त्रों ने गायत्री कहकर के पुकारा। वो शक्ति हमारे भीतर भरने का काम माँ गायत्री करती है। और वो होता कब है? वो होता तब है जब व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के, परमात्मा के, परमात्मा चेतना के एक ईश्वरीय शक्ति के हवाले कर देता है। छोटा सा बच्चा वो अपने आप को जैसे ही माँ के हवाले करता है, वैसे ही उसके जीवन में चलना फिरना सब आ जाता है। एक बड़े व्यक्ति को आप साइकिल दीजिए, वो कितनी बार गिरता है। एक बड़े से व्यक्ति को आप मोटरसाइकिल दीजिए, उसको संभालने के लिए 4 लोगों को रहना पड़ता है, धीरे धीरे ड्राइविंग आती है, गाड़ी चलाने में कितना वक्त लगता है। और वही छोटा सा बच्चा अपने आप को माँ के हवाले कर देता है, गिरने की चिंता नहीं, उठने की चिंता नहीं, अपने आप चलना सीख जाता है। वैसे ही जैसे ही हमने अपने आप को भगवान के हवाले करा, हमारे जीवन में, हमारे कदमों के अंदर अपने आप वो गति आ जाती है। भगवान बुद्ध 12 वर्ष तक उनने निरंतर योग किया, कृशकाय हो गए, एकदम पत्ती की तरह से हो गए। निरंजना नदी थी, पार करने की कोशिश कर रहे थे, उसके छोटे छोटे टखने टखने पानी में, इतना थोड़ा सा पानी, उसके अंदर बहने लग गए, पेड़ की जड़ों को पकड़ करके बाहर आए। उनके मन में एकदम विचार आया, मैं भवसागर पार करने की सोचता हूँ, छोटा सा पानी का हिस्सा तो पार नहीं कर पा रहा हूँ, क्या छोड़ूं? पद पहले ही छोड़ के बैठे थे, पत्नी बच्चे पहले ही छोड़ दिए थे, राजपाट था नहीं, पैसा था नहीं, धन धान्य कुछ था नहीं, क्या छोड़ूं? अपने को ही छोड़ता हूँ। उनने अपने होने का अधिकार भगवान को सौंपा, और जैसे ही सौंपा वैसे ही निश्चिंत हुए। वो संत कबीर ने लिखा है ना, चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। जैसे ही मन की चाहते गई, चिंता गई, परवाह गई, उनसे ज्यादा निर्द्वंद कोई रहा ही नहीं, मुक्त हो गए, समाधि लग गई। वैसे ही उनके मन में प्रश्न आया कि समाधि सच्ची है कि झूठी। उनने तुरंत एक गिलास था रखा हुआ, वहां पर पात्र रखा था, उस पात्र को पानी के अंदर डाला, नदी से कहा तो उत्तर दे। वो पात्र बहाव के विपरीत ऊपर उठता हुआ चला गया। नदी ने क्या संदेश दिया? संदेश ये दिया कि जो अपने को खो देता है वो भगवान का हो जाता है, और वही स्वयं को शून्य करने से जो अनंत की यात्रा शुरू होती है, वहीं से गायत्री का मंत्र आरंभ होता है। जब हम पहला शब्द बोलते हैं ओम, तो ओम सही पूछें तो इसी आवाज को लेकर के अवतरित हुआ मंत्र है। ऋग्वेद में एक बड़ा प्यारा सूक्त आता है, उस सूक्त में ऋषि प्रश्न करते हैं, अपने आप से ही प्रश्न करते हैं और उत्तर देते हैं। प्रश्न ये करते हैं कि दुनिया बनाई किसने, लोग जन्म कहाँ से ले रहे हैं, जा किधर को रहे हैं, कौन इनको बनाने वाला है, कौन इनको उठाने वाला है। इसी प्रश्न के मध्य में उनके मुख से एक सूक्त निकला, ना सदासीनो सदासीत दानीम नासीत द्रजो न व्योमा परोयत किमावरी वह को अश्य शर्म नंभ किमासीत गहनम गभीरम न मृत्युरासीत अमृतम न तर्हि न रात्र्या अन्न आसीत। प्रेका स्वामी विवेकानंद जब पहली बार अमेरिका गए तो इसी सूक्त से उन्होंने अपनी बात को शुरू किया था। नासदी सूक्त कहता यह है सूक्त कि एक समय था जब यहाँ कुछ भी नहीं था, न सत था, न असत था, न दिन थी, न रात थी, न शुभ थी, न अशुभ था, न प्रकाश था, न अंधकार था, पर वो था। वो का मतलब वो जिसने पूरी दुनिया का निर्माण किया। और एक दिन उस चेतना के अंदर चेतनता आई। आप जरा सोच के देखें तो इससे बड़ा वैज्ञानिक भाव आज तक पैदा ही नहीं हुआ। यदि सब जगह पर चेतनता है तो चेतनता चेतन होगी, तभी तो उसको पता चलेगा कि मैं चेतन हूं। तो चेतनता के अंदर प्रश्न आया कि कोई और है या मैं अकेला ही हूं, कोई और है या? और वो आवाज लौट करके आई, जो लौटी वो ओम कहलाई। आप्लावन, भगवान की, भगवान को जो आवाज है वो ओम है। भगवान ने भगवान को पुकारा तो जो लौट करके आई आवाज है, इसीलिए कहा गया आप्ल। आप्ल का मतलब लबालब भरा हुआ, हर जगह पर वही परमात्मा है। और उस परमात्मा की आवाज को वहां से निकलते ही सब जगह पहुंचने का अवसर मिला।
तीनों लोकों की रचना हुई। भू, भू से जो है ये लोक बना भूलोक। भूरि सिवा अयम लोक, भुवः अंतरिक्ष, भुवः भुवन से, उसी से भुवन शब्द आया। सबौ असौ लोके, स्व से स्वर्ग आया। वो तीनों लोकों तक इस मंत्र की शक्ति पहुंचे। ऐसी प्रार्थना हम लोग गायत्री के मंत्र में करते हैं। वो तीनों लोक को बनाने वाली शक्ति, भूलोक, भुवा, भुवन को बनाने वाली, स्वर्ग को बनाने वाली, उन तीनों जगह तक। और तीनों का जो मूल उद्देश्य है, जैसा पूज्य गुरुदेव ने कहा, प्राण को देने वाला, प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुख नाशक, उस परमात्मा तक ये आवाज पहुंचे, उस तक ये भाव पहुंचे। क्या पहुंचे? किसको हम पुकार रहे हैं? पुकार रहे हैं जिसको उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई पता नहीं, वो हर जगह है। और जो हर जगह है उसको आप किसी एक तरीके से पुकार नहीं सकते हैं। इसीलिए इतना प्यारा शब्द आया शास्त्रों के अंदर, ऋषियों ने, वेदों ने क्या कहा? तत्, तनोतीति तत्। तत् का मतलब वह का मतलब जिसका कोई वर्गीकरण ही नहीं। उपनिषद शुरू होता है तो पहला मंत्र क्या गूंजता है? पहला मंत्र गूंजता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये भी पूरा, वो भी पूरा, पूरे में से पूरा निकाला तो भी पूरा बचा। हर जगह पर पूर्ण है, पूर्ण के अंदर बैठे हैं हम लोग। तो वो जो पूर्ण है, जिसने पूर्णता को पैदा किया और उस पूर्णता के पूर्ण हिस्से के रूप में हम लोग धरती पर आए, कैसे पुकारेंगे उसे? जिसके अंदर बैठे हैं उसको कैसे पुकारेंगे? तो शास्त्रों ने कहा कि वह इशारा काफी है। आप समझ लो जिसके बारे में बोला जा रहा है, क्योंकि जिसके बारे में बोला जा रहा है वो दुनिया के हर वर्गीकरण से परे है, बियॉन्ड ऑल क्लासिफिकेशंस। तत्, और तत् के बाद उस परमात्मा की भी एक शक्ति। कौन सी शक्ति? जन्म देने वाली शक्ति, सविता। सविता शब्द वही है जिससे प्रसव शब्द आया। सविता सर्वस्य प्रसविता। प्रसव पीड़ा हम लोग बोलते हैं, माँ जब प्रसव पीड़ा से गुजरती है तो बच्चे को जन्म देती है। भगवान की वो शक्ति जिसने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया। और वो शब्द इसलिए प्यारा है क्योंकि आप नए चीज को पैदा करने के लिए क्लोनिंग कर सकते हो। माइटोसिस से भी हो जाएगी, मियोसिस से भी हो जाएगी, पर पार्थेनोजेनेसिस से भी हो जाएगी ना। शास्त्रों ने शब्द यूज किया है सविता। क्यों? क्योंकि वो शक्ति न केवल जन्म देती है बल्कि प्रसव की पीड़ा से भी गुजरती है। ठीक वैसे ही जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देने के अलावा बच्चे को जन्म देने के कष्ट से भी गुजरती है। उसी को पता है कि इस सृष्टि में दूसरों को क्या पीड़ा हो रही होगी। यदि मैं सिर्फ एक मिट्टी का ढेला बना देता हूं तो मेरे अंदर मिट्टी के ढेले के प्रति एम्पैथी नहीं आती है। ये भाव नहीं आता है कि इस मिट्टी के ढेले को क्या कष्ट हो रहा होगा, मेरे को भी हो रहा होगा ना। भगवान को होता है, भगवान को होता है क्योंकि भगवान ने माँ की तरह से सृष्टि को बनाया, तो हम सबका कष्ट उनका कष्ट हो जाता है। तत् सवितुर, वो शक्ति जिसने सारी सृष्टि को जन्म दिया। वरेण्यम, हर एक को बराबर प्यार करती। चींटी भी उसके लिए उतनी ही प्यारी है, हाथी भी उतना ही प्यारा है, दुष्ट भी उतना ही प्यारा है जितना कि देवता प्यारा है, संत भी उतना ही प्यारा है जितना शैतान प्यारा है। हर एक को बराबर दृष्टि से प्यार करती है। वरेण्यम वरेण्यम सर्व जंतु भी। जब आचार्य शंकर ने व्याख्या करी तो उन्होंने कहा कि शक्ति इतनी पवित्र है, इतनी प्रकाशमान है कि जंतुओं के लिए भी वर्ण करने योग्य है। लोग बोलते हैं कि ये करे या ये न करे, इनके लिए कैसे नहीं है, सभी के लिए। भगवान सूर्य की रोशनी पर क्या किसी एक का अधिकार हो सकता है? गंगा के जल पर क्या किसी एक का अधिकार हो सकता है? हवाओं पर क्या किसी एक का अधिकार हो सकता है? वृक्ष के फल पर क्या किसी एक का अधिकार हो सकता है? पूरी प्रकृति की जो स्वामिनी है उस पर हर व्यक्ति का अधिकार है। हर व्यक्ति की शक्ति गायत्री माता है। हम कहते हैं ओम, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया। भू भुवा स्व, जैसे लोगों को जन्म देने वाली वह शक्ति, वह सर्वशक्तिमान परमात्मा जिसने सबको जन्म दिया और उस कष्ट से भी गुजरा जो जन्म देने का कष्ट होता है, जो सभी को समान रूप से वर्ण करता है, सभी के लिए वर्ण करने योग्य है, सभी को समान रूप से प्रेम करता है। उस शक्ति से तीन चीजें मांगते हैं। क्या मांगते हैं? भर्गो। भर्गो का मतलब साहस दीजिए, संकल्प दीजिए। वीर्यम वा भर गई, मैं अच्छे पथ पर चलना चाहता हूं पर मेरे अंदर संकल्प का अभाव है, साहस का अभाव है। जब भी आगे बढ़ता हूं तो पैर डगमगा जाते हैं। इसलिए हम उस शक्ति से कहते हैं कि आप हमारे अंदर उस विश्वास को पैदा करिए कि हम लोग अच्छे पथ पर चल सके। वीर्यम वा भर गई। भर्ग का अर्थ एक और होता है भूंजना। आप ऐसे ही खा जाओ, अन्न जमीन पर पड़ा हुआ है, अभी गेहूं की बालियां हैं, आप सीधे खा लोगे तो आपको कैसा लगेगा? कच्चा कच्चा लगेगा। और उसी को जब आप पका करके खाते हो तो कितना ग्रहण करने योग्य हो जाता है। हम भी ऐसे ही अनपके हैं, हमारा व्यक्तित्व भी अधपका है।
जब वो गायत्री मंत्र के माध्यम से भूंज दिया जाता है, पक जाता है, तो परमात्मा के ग्रहण करने योग्य हो जाता है। उस शक्ति से हम मांगते हैं भर्ग, हमारे अंदर संकल्प को भरिए। देवस्य, हमारे अंदर देवी गुणों को भरिए। देवी गुणों का मतलब हमारे शास्त्रों में इतनी प्यारी व्याख्या है और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। ग्रीक पढ़ लीजिए, लैटिन पढ़ लीजिए, स्लाविक पढ़ लीजिए, बाल्टिक पढ़ लीजिए, जर्मेनिक गॉड्स को पढ़ लीजिए, आपको कहीं ये पढ़ने को नहीं मिलेगा जैसी व्याख्या भारतीय संस्कृति के अंदर है। देवता शब्द किसको कहा गया? कहा गया देवो दानदवा दीपदानदवा द्युस्थिते भवतिवा। 3 गुण हुए, आप देवता कहलाए। कौन से गुण हुए? देने की भावना हर व्यक्ति के अंदर नहीं होती है। व्यक्ति के पास शक्ति है, सामर्थ्य है, पर देने की भावना नहीं। जिसके अंदर देने की भावना उत्पन्न हुई उसको हमारी संस्कृति ने देवता कह करके पुकारा। जैसे ही देने का भाव जगा वैसे ही हमने उस शक्ति को देवता कह करके पुकारा। संत तुकाराम की कहानी में न जाने कितनी बार कहता हूँ, छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। भगवान शिव, भगवान विष्णु परीक्षा लेने के लिए आए, दरवाजा खटखटाया, अंदर आ जाए, बाहर बहुत धूप है, आ जाइए साहब। बिल्कुल हमारी झोपड़ी छोटी है, पर इसमें एक व्यक्ति लेट सकता है, 2 बैठ सकते हैं, आपको बैठने में तकलीफ नहीं है तो आ जाइए। आ गए, दोनों घुटने मोड़ करके बैठ गए। सुबह थोड़ी देर में भगवान शिव आ गए, आ जाइए साहब, पर हमारी झोपड़ी छोटी है, इसमें एक व्यक्ति लेट सकता है, 2 बैठ सकते हैं, 3 खड़े हो सकते हैं, खड़े होने में तकलीफ नहीं हो तो अंदर आ जाइए। आ गए, पूरी रात गुजारती। भगवान शिव ने, भगवान विष्णु ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया और उससे बोले, तुकाराम से बोले, संत तुकाराम से, कि तुकाराम हमारी दृष्टि में तुम देवता हो। तुकाराम बोले कि मैं कैसा देवता, मेरी तो झोपड़ी बहुत छोटी है। भगवान बोले झोपड़ी छोटी है भैया, पर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। जिसका दिल बड़ा है उसके अंदर देने का भाव आता है। जैसे ही देने का भाव आया वैसे ही व्यक्ति देवता बनता है। गुरुदेव से पूछा किसी ने कि गुरुदेव आपके पास क्या है? गुरुदेव बोले क्या नहीं है हमारे पास। भगवान सूरज उगे हुए, रोशनी दे रहे हैं, गंगा जी पास से बह रही है, पानी दे रहे हैं, जब जरूरत पड़ती है तो वृक्षों से फल मिल जाते हैं। वो जैसे ही भाव आया कि सब कुछ तो हमारा ही है, पूरा का पूरा संसार हमारा है, वैसे ही व्यक्ति सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। व्यक्ति के अंदर देने का भाव आए और दीपदानदवा, दीपक की तरह से, प्रकाशित दीपक की तरह से, पॉजिटिव दीपक की तरह से, सकारात्मक, द्युस्थिते भवतिवा, जहां बैठ गया वही जगह स्वर्ग बना देता है। गुरुदेव ने कहा मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। जैसे ही व्यक्ति का देवता जागेगा धरती पर स्वर्ग आएगा। वो जहां बैठेगा उस जगह को स्वर्ग बनाएगा। असली देवता वो नहीं जिनकी स्वर्ग को जरूरत है, असली देवता वो है जो जहां बैठते हैं वहां स्वर्ग का निर्माण करते हैं। उनके बैठने से वो जगह स्वर्ग में बदल जाती है। देवो दानदवा दीपदानदवा द्युस्थिते भवतिवा। प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर वो गुण आए। और धीमहि का मतलब कण कण में छुपे भगवान को देख पाने की सामर्थ्य। जैसे ही हमारे अंदर वो शक्ति सामर्थ्य आई कि कण कण में जो भगवान है उसको देख सके, वैसे ही व्यक्ति के मन से ईर्ष्या गई, द्वेष गया। शास्त्र कहते हैं कि 2 तरह की समस्याएं हैं, क्या है? राग और द्वेष। सुखानुशयी राग, दुखानुशयी द्वेष। मुझको मिले ये राग है, आपको नहीं मिले ये द्वेष है। मैं अकेले में खुश नहीं हूं, मुझको मिल जाए इतने में मैं खुश नहीं हूं, मेरे को तो मिले ही मिले, दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। ये जो भाव आया ये व्यक्ति के अंदर कहां से आया? जैसे ही उसके अंदर ये चिंतन आया कि कण कण में भगवान नहीं है, मैं हूं कहीं पर। जैसे ही मैं हूं तो मेरे मैं को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति को सारी कामनाएं, लालसाएं, इच्छाएं, लिप्साएं, कहते उनको दूर करिए। भर्गो देवस्य धीमहि, धियो का मतलब जो सतपथ है, यो न का मतलब मुझे अकेले को मत दीजिए, न अस्माकम सबको दीजिए, और प्रचोदयात का मतलब प्रेरणा उत्पन्न करिए, उत्कृष्ट प्रेरणा उत्पन्न करिए। उस शक्ति से प्रार्थना करते हैं दोस्तों। इतना अलौकिक समय चल रहा है, वो शक्ति जिसने सर्वशक्तिमान परमात्मा पूरी सृष्टि को जन्म देने वाले, जो सभी को समान रूप से प्रेम करते हैं, वर्ण करते हैं, उनसे एक ही प्रार्थना कि हम सबको उस सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें जिस पर बढ़ने के बाद व्यक्ति के सारे पापों का नाश होता है, दुख का अंत होता है और सही सुख प्रकट होकर के आता है। ऐसी प्रार्थना उस सर्वशक्तिमान परमात्मा से करते हैं। और सही सोच करके देखें तो इससे ज्यादा सार्वभौम प्रार्थना दूसरी है ही नहीं। हर व्यक्ति के लिए है, हर शक्ति के लिए है, हर परिवार के लिए, हर राष्ट्र के लिए, हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए, हर वर्ग के लिए, हर वर्ण के लिए। कौन नहीं चाहेगा कि मानवता की पुकार उसके हृदय से निकले। ईश्वर करे कि आप लोगों के माध्यम से मानवता की वो पुकार घर घर तक पहुंचे। इस शुभ अवसर पर, शुभ मुहूर्त पर आप लोगों के माध्यम से पूज्य गुरुदेव की गायत्री उपासना का संकल्प
हर व्यक्ति तक पहुँचे, यही गायत्री उपासना का, साधना का, आराधना का भाव और संकल्प पहुँचे, ऐसी प्रार्थना पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से करते हैं। आप सबको पुनः हृदय से शुभकामनाएं, मंगल।